गौरी की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मनकलश को ढूंढकर विहान के भीतर के जज्बातों को फिर से जिंदा करना। लंबे समय से वह देख रही थी कि विहान का व्यवहार अजीब हो गया है। उसकी आंखों में वह प्यार, वह भावनाएं नहीं थी जो कभी गौरी को उसकी आत्मा से जोड़ती थी। लेकिन अब जैसे सारा रहस्य खुलता जा रहा था। डायन ने जिस मनकलश में विहान के प्यार, उसकी संवेदनाएं और लगाव को छिपा कर रखा था, वह अब गौरी की नजरों के सामने था। वह जानती थी कि अगर उसे विहान को वापस पाना है तो सबसे पहले उसे उसी मनकलश को पाना होगा। गौरी ने यह जंग अकेले नहीं लड़ी, बल्कि उसने चालाकी से विहान को अपने वश में कर लिया। लेकिन वह सिर्फ मोह या जादू से नहीं, बल्कि अपने प्रेम की शक्ति से उसके दिल की खोई परतों तक पहुंची। उसे यह एहसास हो गया था कि विहान पूरी तरह से बदल नहीं गया है। उसके भीतर कहीं न कहीं उसका वही सच्चा प्यार अभी भी जिंदा है, बस उस पर एक मायावी पर्दा पड़ा हुआ है। और यही पर्दा हटाने के लिए गौरी ने मनकलश को ढूंढने का बीड़ा उठाया। डायन ने गौरी के सामने एक बहुत बड़ा निर्णय रख दिया था। वह या तो अपनी शक्ति को बचा सकती थी या फिर अपने रिश्ते को। डायन ने कहा था कि अगर गौरी चाहती है कि वह सुहागन बनी रहे तो उसे अपनी ऋष्वा शक्तियां त्यागनी होंगी, लेकिन अगर वह अपनी शक्तियों को बचाना चाहती है तो उसे अपनी सुहाग की निशानी छोड़नी पड़ेगी। इस मुश्किल घड़ी में गौरी ने अपने रिश्ते को चुना। उसने अपनी ऋष्वा शक्तियों को त्याग दिया और उसे उस मनकलश के बदले सौंप दिया जिसमें विहान के दिल की भावनाएं छिपी थी, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था उसका प्यार, उसका विहान। गौरी के इस त्याग से डायन की ताकत कई गुना बढ़ गई। वह मनकलश को लेकर एक बहुत बड़ी योजना में जुट गई। विहान के 25वें जन्मदिन पर वह कोई विशेष अनुष्ठान करने वाली थी। वह जानती थी कि इस उम्र में व्यक्ति के भीतर की शक्तियां पूरी तरह विकसित होती हैं, और यदि इस समय वह मनकलश की शक्ति का उपयोग करती है तो वह विहान को हमेशा के लिए अपने वश में कर सकती है। इसलिए उसने एक बेहद रॉयल और रहस्यमय पार्टी का आयोजन किया जिसमें सिर्फ खास लोग ही आमंत्रित थे। लेकिन वह यह भूल गई थी कि गौरी अब डरने वाली नहीं है। वह अपना सब कुछ छोड़ चुकी थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और रहस्यमय किरदार उभर रहा था, वेतालिनी। वह जानती थी कि डायन की यह योजना सिर्फ विहान तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इसके जरिए दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। इसलिए वेतालिनी ने कोशिश की कि वह डायन के सामने एक डर का साया बनकर उभरे। लेकिन वह यह भूल गई कि वह जिस अग्नि डायन से टकराने जा रही है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि केसर है। और केसर का पौरुष वेतालिनी के किसी भी डर से कहीं ज्यादा प्रबल था। केसर, जो बाहर से शांत और संयमित दिखती थी, उसके भीतर वह शक्ति थी जो काल को भी पलट सकती थी। वेतालिनी जब उसे डराने की कोशिश करती है तो केसर सिर्फ एक मुस्कान के साथ उसका सामना करती है। वह जानती थी कि डरने से कुछ नहीं होता, उसे उस मनकलश को बचाना होगा जिससे दुनिया की दिशा ही बदल सकती है। लेकिन केसर की यह दृढ़ता भी तब हिल जाती है जब उसे यह आभास होता है कि एक और बड़ी शक्ति इस युद्धभूमि में प्रवेश करने वाली है, मोना। मोना, जो अब तक कहीं छिपी हुई थी, अपने समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब उसे यह संकेत मिल चुका था कि वेतालिनी और डायन की यह टकराहट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संसार के संतुलन से जुड़ी है, तो वह सामने आने को तैयार हो गई। वह वेतालिनी को उसकी सीमाएं याद दिलाने के लिए आ रही थी, और साथ ही साथ केसर को भी यह बताने के लिए कि अकेले लड़ना बहादुरी है, लेकिन एकता में ही असली शक्ति होती है। इस बीच विहान के जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर थी। डायन ने महल को एक मायावी रंगों से सजा रखा था, जहां हर कोना रहस्य से भरा हुआ था, और बीच में रखी थी वही मनकलश जिसे देखकर हर कोई खिंचा चला आता था। लेकिन इस माहौल में सिर्फ उत्सव नहीं, एक गहरी साजिश छुपी हुई थी। गौरी को यह आभास हो चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके भीतर की ऊर्जा उसे चेतावनी दे रही थी कि अब वक्त आ गया है जब उसे न सिर्फ अपने प्यार को बचाना है, बल्कि पूरी दुनिया को उस अंधेरे से बाहर निकालना है जिसे डायन फैलाना चाहती है। गौरी, केसर और मोना तीनों अब एक रास्ते पर हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हैं। जहां गौरी अपने प्यार के लिए लड़ रही है, वहीं केसर संतुलन बनाए रखने के लिए
और मोना न्याय के लिए। दूसरी ओर डायन, वेतालिनी और अज्ञात शक्तियों के गठबंधन से एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाली है जो सिर्फ जज्बातों को नहीं बल्कि अस्तित्व को भी हिला सकता है। अब यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि आत्मा और शक्ति की बन चुकी है। और उस केंद्र में है मनकलश, जो तय करेगा कि प्रेम बचेगा या पिशाचिनी की सत्ता कायम होगी। विहान के दिल की हर धड़कन अब गौरी के हाथ में है, लेकिन वह धड़कन सुनाई देगी या नहीं, यह आने वाले वक्त की लहरों में छिपा है। हर्ष की मौजूदगी जैसे ही गौरी और विहान की सच्चाई के बीच आने लगी, तो गौरी ने बिना समय गवाए सख्ती से कहा, हर्ष, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी कुछ भी समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है। उसके लहजे में एक गहराई थी, एक हड़बड़ाहट जो इस बात का संकेत दे रही थी कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं है। वह जानती थी कि हर पल कीमती है और इस लड़ाई में कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर केसर के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह पूरी तरह से दृढ़ और निडर थी, जैसे कि हर स्थिति को पहले से भांप चुकी हो। मनकलश की खोज अब केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक दौड़ बन चुकी थी, जहां वक्त सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे जैसे रात्रि गहराती गई, केसर और गौरी अपने अपने रास्तों से उस मनकलश के करीब पहुंचने लगे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खेल में मोना भी अपनी भूमिका निभाने को तैयार बैठी थी। गौरी ने अंततः वह मनकलश ढूंढ निकाला जिसमें विहान के दिल की सच्ची भावनाएं बंद थी। यह केवल एक पात्र नहीं था बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी जो अब उसके हाथों में थी। जब गौरी ने वह मनकलश उठाया और मंत्रों के उच्चारण से उसे सक्रिय किया, तो विहान का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके नयन, जो अब तक शून्य से भरे थे, अचानक भावनाओं से लबालब हो उठे। उसके अंदर का सच्चा विहान, जो कहीं गुम हो गया था, अब बाहर आने लगा। लेकिन इसी क्षण, जैसे ही उसका दिल जागा, दावंश भी चेत गया। वह कोई और नहीं बल्कि विहान के भीतर की वह काली परछाई थी जिसे डायन ने पाला था और जिसने उसकी असलियत पर कब्जा कर रखा था। वह दृश्य किसी युद्धभूमि से कम नहीं था। एक ओर था गौरी का प्रेम और विश्वास, तो दूसरी ओर था दावंश का अंधकार। और जैसे ही गौरी ने मनकलश से विहान को अपनी बाहों में खींचा, वह कुछ पल के लिए उसके वश में आ गया। लेकिन यह स्थायी नहीं था। जैसे ही डायन वहां प्रकट हुई, दावंश का खून उबल पड़ा और वह विहान पर पूरी तरह हावी हो गया। वह सिर्फ एक मानसिक युद्ध नहीं था बल्कि आत्मा की गहराई में छिड़ा ऐसा संग्राम था जिसमें हर भावना, हर स्मृति, हर वादा एक अस्त्र बन चुका था। गौरी की आंखों में विहान की सच्चाई दिख रही थी, लेकिन डायन की उपस्थिति के आगे वह एक बार फिर बिखरने लगा। डायन का अट्टहास गूंज उठा। उसे मनकलश नहीं मिला था, लेकिन वह जानती थी कि उसका प्रभाव अब भी बाकी है। गौरी की उम्मीदें टूटती नहीं थी। वह जानती थी कि वह जिस विहान से प्यार करती है, वह कहीं अंदर अब भी लड़ रहा है। बस उसे एक अवसर, एक क्षण की दरकार है। लेकिन सवाल यह था कि क्या रिश्वा की बलिदान की गई शक्तियां उसे फिर से मिल पाएंगी? क्योंकि जब से गौरी ने डायन को अपनी शक्तियां सौंप दी थी, तब से वह एक सामान्य इंसान बन चुकी थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन भीतर से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। डायन को अब डर था, डर इस बात का कि कहीं यह प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी हार न बन जाए। इसी डर में वह अब योजना बना रही थी कि रिश्वा को पूरी तरह से इस घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर गौरी दोबारा अपनी शक्ति प्राप्त कर लेती है, तो वह किसी भी कीमत पर विहान को उससे छीन ले जाएगी। अब महल के गलियारे एक नए तूफान की आहट सुनने लगे थे। मोना, जो अब तक छिपकर सब कुछ देख रही थी, अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रही थी। उसे यह अंदाजा हो गया था कि अगर उसने अब हस्तक्षेप नहीं किया, तो न सिर्फ रिश्वा बल्कि पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उसके पास वो रहस्यमय ताबीज था जो केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था, और उसका प्रयोग तभी किया जा सकता था जब प्रेम और अंधकार की अंतिम टकराहट हो। इस सारी उठापटक के बीच केसर एक अलग युद्ध लड़ रही थी, अपने भीतर की ताकतों को जगाने का। वह बार बार खुद को याद दिला रही थी कि डर कर पीछे हटना अब विकल्प नहीं है, और उसे यह भी पता था कि रिश्वा के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है।
इसी बीच विहान की 25वीं सालगिरह का दिन करीब आ गया। महल को फिर से सजाया जा रहा था, इस बार और भी भव्यता से। लेकिन इस सजावट के पीछे छुपा था वह भयावह रहस्य, मनकलश, जो अब गौरी के पास था लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। मोना की एंट्री ठीक उसी वक्त होती है जब डायन को यह आभास हो जाता है कि उसकी योजना फेल होने वाली है। वह उस क्षण से डरने लगती है जब विहान की आंखें गौरी की आंखों से मिलती हैं और दोनों के बीच का प्रेम फिर से एक चिंगारी बनकर धधकने लगता है। अब बड़ा प्रश्न यह है, क्या गौरी मनकलश की पूरी शक्ति का उपयोग कर पाएगी? क्या वह विहान को दावंश से पूरी तरह मुक्त कर पाएगी? और क्या रिश्वा दोबारा अपनी खोई हुई शक्तियां पा सकेगी? या फिर डायन अपनी योजना में सफल होकर इस प्रेम को हमेशा के लिए मटियामेट कर देगी? जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि अगली टकराहट प्रेम और अंधकार की अंतिम जंग होगी, जिसमें एक ही बचेगा। अब दर्शकों को तय करना है कि वह किसका साथ देना चाहते हैं, सच्चे प्यार का या अंधे दुष्ट बलों का।